अरे त गैस डीजल पेट्रोल भइल महंगा। अरे त भइल सबके पार, कहाँ सुतल बाई सरकार, कहाँ सुतल बाई सरकार। हेलो नमस्कार प्रणाम दोस्तों, हर हर महादेव। हम सिंगर जितेंद्र दीवाना आप सबके ब्रांड वायरल चैनल बलिया यूपी 60 में स्वागत है। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं सरकार और देश के प्रधानमंत्री और महंगाई को लेकर के, और देश में जो भी लड़ाई लगी है। ये बहुत दुख की बात है कि चीन और ईरान में लड़ाई लगी है, कितने लोग मर गए। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं जो भी है उसको मैं कुछ नहीं कहूँगा। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आज मैं बता दूँ आप लोगों को कि ये सरकार, मोदी जी का सरकार 2014 में आई थी। जब 2014 से लेकर के अभी 2026 तक का सफ़र मोदी जी का जो भी था, ये मतलब क्या बताएं आप लोगों को कि मोदी जी का 2014 से और 26 का जो भी सफ़र था, 2014 से और 2026 का जो भी सफ़र था, मतलब जनता को पीसने वाले के अलावा कुछ नहीं हुआ है। इसमें सारा जनता ही पीस रही है। मुझे कहते हुए बहुत दुख हो रही है कि ये सरकार जब भी भाजपा में, पहले कांग्रेस की सरकार थी 2013 में, तो 2013 में जब कांग्रेस की सरकार थी तो कोई भी चीज़ लेवल में थी, जैसे कि तेल, डीजल, पेट्रोल, घरेलू सामान, खाने वाला राशन पानी जो भी था। गरीब आदमी मजदूरी भी करता था, एक आदमी मजदूरी करता था तो पूरी फैमिली को अपना खाना खिला लेता था, पालन पोषण कर लेता था। लेकिन आज बीजेपी की सरकार में कहने वाली बात नहीं है। हर एक नागरिक और हर एक गरीब आदमी इस बीजेपी के सरकार में पीस रही है। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ अपने ब्लॉग के माध्यम से, मेरा ब्लॉग नंबर 10 है, और मैं अपने ब्लॉग के माध्यम से आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि एक बार जनता गलती की, 2 बार गलती की, 3 बार गलती की, तो जो बार बार गलती करता है तो उसका सजा उसी को मिलता है। तो जो गलती से सरकार बनाने में हमारी जनता की है, उसको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि 2013 में जब भी कांग्रेस की सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी भी थे उस समय, और 2013 में जब भी कांग्रेस की सरकार थी तो इतना कुछ नहीं था। मैं ये बताना चाहता हूँ कि 2013 में इतनी महंगाई नहीं थी, और 2013 में इतनी महंगाई भी नहीं थी, और इतना मतलब जो भी था जैसे भी था, मतलब आप लोगों को मैं क्या बताऊँ कि 2013 में जब 2013 में कांग्रेस की सरकार थी तो इतनी महंगाई नहीं थी। जब 2014 में मोदी जी का इलेक्शन आया तो उस समय लोग भाजपा वाले आए, और भाजपा वाले एक ही नारा लगा रहे थे कि बहुत हुआ महंगाई के मार, फिर एक बार मोदी सरकार। तो मोदी जी तो आए, लेकिन इतना जो भी सपना दिखाए थे जनता को ना, उसका सारा उल्टा हुआ है। मोदी जी का सरकार में
जो भी सपना था, टीवी में प्रचार आता था, अच्छे दिन आएंगे, ऐसे अच्छे दिन आए, ऐसे अच्छे दिन आए कि इस अच्छे दिन से जनता उब गई है। इस अच्छे दिन से जनता उब गई है। और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जनता मोदी जी से और इस सरकार से, राज्य हो या प्रदेश, राज्य हो या प्रदेश, राज्य में लोग कहते हैं उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जो भी है, तो उत्तर प्रदेश में वही योगी आदित्यनाथ के बाबा का बुलडोजर जब चलता है ना, तो बहुत लोगों को परेशान करता है। गरीब आदमी को भी बहुत ज़्यादा बाबा का बुलडोजर परेशान किया है। विधायक मंत्री के कहने पर अनर्गल आदमी के घर भी टूटे हैं। मैं नाम नहीं धरूंगा किसका किसके घर टूटा है। बहुत हमारे सामने कई लड़के को घर टूट गया। लेकिन राज्य में भी और केंद्र में भी जो भी मोदी जी राज कर रहे हैं, सबको अपने मुट्ठी में रखे हैं। तो कहाँ गई मोदी जी का वो नारा? मोदी जी का वो नारा कहाँ गया कि बहुत हुआ महंगाई का मार, फिर एक बार मोदी सरकार? कहाँ गया? मैं आप लोगों से बता देना चाहता हूँ कि ये मोदी सरकार जब से आई है ना, जब से मोदी जी कुर्सी पे बैठे हुए हैं, तब से एक न एक हर एक साल नया नया बखेड़ा खड़ा होता है। शुरुआत ले लीजिए, जैसे मोदी जी आए पहली बार जो भी किए 5 साल, दूसरी बार आए इन्होंने 2014 में आया, और 20 में जो भी इलेक्शन हुआ 20 में इन्होंने आया, जब 21 में, तो कांग्रेस के सरकार में जो नहीं हुआ था वो इनके सरकार में हुआ था। जो अभी तक लड़का हमारे बाबा दादा जो भी हैं, जो पहले नहीं देखे हुए थे, वो इनके सरकार में देख लिए। मैं आप लोगों से बता देना चाहता हूँ और अपने ब्लॉग के माध्यम से, और आप लोग कमेंट में बताइए क्या मैं गलत हूँ या सरकार गलत है या जनता गलत है। मैं आप लोगों से बता देना चाहता हूँ कि 2014 में वो मुझे दिन याद है कि 2014 में जब भी जो भी था वो सब ठीक था। जब कांग्रेस की सरकार थी तो जो भी था वो सब ठीक था, लेकिन अभी जो भी है वो सब गलत है। मैं उतना तो नहीं कहूँगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि 2013 में जब भी कांग्रेस की सरकार थी तो मुझे याद है कि पेट्रोल 55 रुपये लीटर था और डीजल 50 रुपये का समथिंग लीटर था। उस समय खाने वाला तेल जो भी मीठा तेल है, सरसों का तेल, वो 100 रुपये में 1 लीटर मिल जाता था, 90 रुपये में 1 लीटर मिल जाता था। इस समय 200 रुपया लीटर सरसों का तेल है, 100 रुपये पेट्रोल है, 100 के पार हो चुका है, 5 रुपये बढ़ गया है, समथिंग 100 रुपये लीटर डीजल हो गया है। घट मतलब सस्ता कहाँ है? 2014 से लेकर के 2026 का सफ़र, 6 दूनी 12 साल का सफ़र, ये पूछ लिया जाए कि मोदी जी पहले क्या थे अब क्या है। पहले दाम क्या था सामान का, अब दाम क्या है सामान का। तो महंगाई कहाँ गई, कहाँ गया वो नारा? उस समय 2014 में 15 रुपया 20 रुपया आटा मिल जाता था, 10 रुपया 12 रुपये गेहूँ लोग मिल जाता था।
15 रुपया 10 रुपया चावल थे, लेकिन अभी वही चावल 100 रुपया है, वही आटा 40 रुपया है। सस्ता क्या हुआ है इस सरकार में? मैं कुछ नहीं कहूँगा, मैं इतना ही कहूँगा कि इससे बढ़िया वो था जो कांग्रेस का सरकार था। मोदी जी कहते थे कि ये कर दिए वो कर दिए, मोदी जी कुछ किए नहीं हैं। मोदी जी अपने देश को 50 साल पीछे ढकेल दिए हैं। मोदी जी, मैं अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये सवाल करना चाहता हूँ कि आप खुद ही देखिए कि पहले क्या था और अब क्या है। पहले रेट क्या था किसी चीज़ का, अब रेट क्या है किसी चीज़ का। महंगाई दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, और ये सब लड़ाई मार राजनीति जो भी है ना, वो रेट बढ़ाने के लिए होता है। और नीचे से लेकर के और ऊपर तक सब एक दूसरे से मिले हुए हैं। मोदी जी कहते हैं ना कि मोदी सरकार में घूस नहीं लिया जाता। कौन सा ऐसा दफ्तर है जिस दफ्तर में पैसा नहीं लिया जाता? कोई है तो कमेंट में मुझे बताए, गिनती कराए कि पैसा क्यों नहीं लिया जाता। कांग्रेस सरकार में रैली भर्ती होती थी, और जो भी है कांग्रेस सरकार में जो भी भर्ती हुए हैं उनसे पूछिएगा, बताएंगे कि उस समय क्या था अब क्या है। इनके सरकार में भर्ती नहीं आती है। 5 साल पे कभी अगर भर्ती आई, किसी चीज़ का फॉर्म आया तो पेपर होने से पहले लीक हो जाता है। नॉर्मल आदमी को नौकरी नहीं मिलता। किसी मंत्री, किसी विधायक, किसी पावरफुल आदमी को नौकरी मिलता है। लड़का पढ़ने में जैसा भी हो, उनके दफ्तर में जा कर के और नोटों के बंडल उनके टेबल पर रख दिया जाता है, उसका सीट बुक हो जाता है। और हमारे आपके जैसा घूमने वाला लड़का, पढ़ने वाला लड़का, दिन भर जो पढ़ाई के पीछे भाग रहा है लड़का, उसको थोड़ी सी कोई लेखी लगा करके छांट दिया जाता है, इसलिए कि इस नौकरी के काबिल आप नहीं है, इस चीज़ में आपको छांटा जा रहा है। और वही बड़े लोगों को लड़का क्या होता है, सब फिट है। ये है ये सरकार। तो मैं कहूँगा कि जो भी है, जैसे भी है, अब तो चल ही रही है, लेकिन उद्देश्य मेरा ये ब्लॉग बनाने का मेरा मेन उद्देश्य ये था कि जो भी भाई मेरा ब्लॉग देख रहे हैं अपना कमेंट में अपना राय रखेंगे कि क्या मैं गलत हूँ या ये सरकार सही है या वो सरकार सही थी। कांग्रेस में भी घूस लिया जाता था, ऐसा नहीं है किसी का सरकार सही नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगा कि फलाने की सरकार में घूस नहीं लिया जाता है, सबके सरकार में घूस लिया जाता है, लेकिन कहीं लिमिट है। घूस लिया जाता तो किसी काम हो जाता था, लेकिन उसमें सबको देखा जाता था, लेकिन इसमें सबको नहीं देखा जाता है, इसमें मुंह देख करके काम होता है। आए मोदी जी कालाबाजारी रोकने, कालाबाजारी रोक रहे हैं। मैं गिनती कराऊंगा आप लोगों से, और पूरा व्यवस्था और व्यवस्थापकों से अनुरोध है मुझे कि उठा करके देख लिए कि पहले लोग फुटपाथ पे जी जाते थे, अब गैस नहीं मिल रहा है। ले लीजिए नॉर्मल बात, गैस नहीं मिल रहा है। मैं कई ब्लॉग में आप लोगों को बताया हूँ कि गैस नहीं मिल रहा है। प्रदेश में रहने वाला 5 किलो गैस भरवाने वाला आज 500 रुपये किलो गैस भरा रहा है, तो ये बताइए कि 300 का मजदूरी करता है तो 500 का गैस कहाँ से डलवाएगा। कालाबाजारी रोक रहे हैं आप, मनमानी लोग कर रहे हैं। अगर किसी के पास एक एडवांस में सरेंडर है, अगर वो भरवा करके रखा है, उसको ब्लैक में बेचना होता है तो 900 के सरेंडर 2000 में बेचता है। आप कालाबाजारी रोक रहे हैं, आप लोग कालाबाजारी रोक रहे हैं। थाने पे कोई मैटर लेकर के चले जाइए तो सिपाही साइड में बोला करके बोलता है कुछ है खर्चा पानी, आप कालाबाजारी रोक रहे हैं।
स्टेप बाय स्टेप सब चोर है। एक्सीडेंट कौन करवाता है, प्लेन क्रैश कौन कराता है, सबकी जानी हुई साजिश है। प्लेन क्रैश होता है उसमें भी सरकार का दोष है, ट्रेन हादसा होता है उसमें भी सरकार का दोष है, सीमा पे जवानों को मरवा दिया जाता है उसमें भी सरकार का दोष है। तो मैं इतना ही कहूँगा कि अगर इस बार सरकार ये आ गई तो अभी तो देश बिका है, अभी तो गैस पे आफत आई है, आगे फिर हम लोग गुलाम हो जाएंगे। जैसे पहले से कुछ साल पहले 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था, उससे पहले जो गुलामी थी वही गुलामी का दिन फिर आने वाला है। मुंह उठा कर के लोग आते हैं टीवी पे बोल देते हैं कि लॉकडाउन लगा दिए गए पूरे देश में। हमारे बाप दादा कभी नोटबंदी नहीं देखे होंगे, नोटबंदी देख लिए। कभी जीएसटी का नाम नहीं सुने होंगे, इस सरकार में जीएसटी लग गया। जो मोटरसाइकिल 2013 में कांग्रेस सरकार में 50,000 की थी, वही मोटरसाइकिल आज 1,15,000 की है। इस पे अब विचार नहीं है कांग्रेस वालों को, भाजपा वालों को, कि फिर एक बार मोदी सरकार। अब नहीं कह रहे हैं, दिख नहीं रहे हैं, कहीं टीवी पे कहीं दिख नहीं रहे। तो भाई हम आप लोगों से हाथ जोड़ करके यही कहूँगा कि जो भी करना है अपने दम पे करना है। सरकार किसी को कुछ देगी नहीं, सरकार एक दूसरे को लड़ाने में बची है। जब भी इलेक्शन आता है इन लोगों को नया नया बखेड़ा खड़ा हो जाता है। और हम अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यही कहेंगे कि आपसे रिक्वेस्ट है कि जितना पैसा आप घूमने में लगाए हैं ना 15 साल में, उतना पैसा अगर आप हमारे देश पे खर्चा किए होते तो आज हमारा भारत भारत होता। लोग भारत को सोने की चिड़िया कहते थे। हमारे देश में कुछ रह नहीं गया है, हम एक दूसरे पे निर्भर हैं। जितना पैसा ना देश में घूमने में लगाए हैं, इनसे मिलने गए, वहाँ से मिलने गए, धंधा सब करता है, समय पे जाता है, समय पे। आप पहली बार प्रधानमंत्री बने 10 से 15 दिन के बाद आप गए थे, पता नहीं किससे मिलने हैं, कि कितना करोड़ रुपया उसमें खर्चा हुआ होगा। क्या वो आपके घर से आएगा? हमारे जैसा गरीब जनता पे ही उठता है। जितना महंगाई होती है वो सब कहीं दूसरे नहीं जाता है, सरकार नहीं भरती है उसको, हमारे और आप जैसे जनता ही भरती है। वो थोड़ी थोड़ी करके और जनता पे बांट लिया जाता है। एक छोटी सी बात मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि आज से कुछ दिन पहले एक बार एक खाता खोला गया था, जीरो बैलेंस वाला। सबके खाता में 1,000 जाएगा। कितना उसमें सरकार की कमाई हुई उसका कोई अंदाज़ा नहीं। अभी भी सरकार और हमारे देश कर्जा में है। तो दोस्तों मैं यही कहूँगा, मैं कुछ ज़्यादा समय नहीं लूँगा आप लोगों से। मैं इतना ही कहूँगा कि जगिए और इस बार मुँह तोड़ जवाब दीजिए, नहीं तो अगर इस बार सरकार आ गई तो देश को तो नीलाम कर ही दिया है। इस बार बेच बाच के और बोरिया बिस्तर गोल कर देगा। लाइन लग रहा है गैस के लिए, वीआईपी लोगों की कोई लाइन नहीं है, हम जैसे गरीबों की लाइन है। सुबह से लेकर शाम तक एक सिलेंडर के लिए घूमते फिरते हैं। एजेंसी वाला कहता है ना बुक किए हैं, केवाईसी हुई है, नहीं हुई है ना तो आपका सिलेंडर डिलीवरी हो गया है। पासबुक मेरे पास है, डीएफसी कोड मेरे पास है, सिलेंडर डिलीवर हो जाता है। ये अब कालाबाजारी नहीं रोक रहे हैं। तो अभी के लिए मैं आप लोगों से इतना ही, और अगले ब्लॉग में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आगे सरकार के अगला फैसला क्या होगा और आगे क्या करने वाले हैं सरकार के लोग।
तो फिर वही अंदाज। तो पेट्रोल डीजल भइल महंगा, अरे तो भइल 100 के पार, कहाँ सुतल बा चौकीदार, तो कहाँ सुतल भाई सरकार। नारा लगावत रहलन, अरे तो नारा लगावत रहलन, अरे तो भइल महंगा डीजल पेट्रोल, अरे तो भइल गैस पर मार, कहाँ सुतल भाई सरकार। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में। आप लोगों को ऐसे ही हमारे ब्लॉग को प्यार दुलार आशीर्वाद देते रहिए, और ऐसे ऐसे चटपटा कहानी आप लोगों के सामने लाता रहूँगा। और आप सबको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। ब्रांड वायरल चैनल बलिया यूपी 60।